हेलो स्टूडेंट, माय नेम है सतीश और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 11th में के तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये क्लास 11th में भी यूज़ होती है, क्लास 12th में भी यूज़ होती है और बीएससी करें या एमएससी करें तो ये सब तीनों चीज़ हमेशा यूज़ होती हैं। पहला है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा है हमारा जीवन इफेक्ट, तीसरा है हमारा स्टार्क इफेक्ट। अब जीवन इफेक्ट में क्या चीज़ है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जीवन इफेक्ट क्या है? नहीं, पहले मैं आपको तब ये बताता हूँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में क्या है कि अगर मैं कोई भी एटम ले रहा हूँ, ये एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है इस तरह से, और ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन है, और ये मेरे क्या प्रोटॉन और ये क्या मेरे न्यूट्रॉन। इस पर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। यह हमेशा कैसा होता है, मेरा न्यूट्रल है, ठीक है। और ये कैसा नेगेटिव चार्ज है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ये बताता है हमको कि प्रोटॉन जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये हमारा कम होगा। और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शील्ड कौन करता है? हमारा जो इनर, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो अंदर वाले, जो ये हमारा आउटर शेल है, ये हमारा क्या है? आउटर शेल। और ये सारे क्या है? हमारे इनर शेल। ये सारे क्या है? हमारे इनर शेल। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है हमारा, इसका मतलब यह है कि इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसको छुपा लेते हैं। किससे? जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है उससे छुपा लेते हैं। इसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इसको हम, दूसरा नाम क्या होता है इसका? शील्डिंग इफेक्ट। यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा कि इन कंपेरिजन टू द जो हमारे इलेक्ट्रॉन किसमें है? हमारे आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है। तो आउटरमोस्ट शेल के जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो हमारा कम होगा। किससे कम होगा? जो उससे अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन है उनमें ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो अंदर वाले शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको छुपा लेते हैं, उस पॉजिटिव चार्ज को। किसके लिए? जो इलेक्ट्रॉन उसके बाहर वाले शेल में है। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको हम शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट में यह है कि मान के चलते हैं हमारा कोई भी एटम ये है ना, और इसको हम एनर्जी ये गेन करता है, ये एनर्जी को गेन करता है। गेन करने के बाद ये हायर ऑर्बिट में पहुंचता है। ये हमारे क्या है? हायर ऑर्बिट। और हायर ऑर्बिट में पहुंचता है, उसके बाद फिर ये क्या करता है कि उसके बाद फिर ये दोबारा से लोअर ऑर्बिट में आता है। ये क्या हमारी लोअर ऑर्बिट। और उस वक्त ये एनर्जी को लूज करता है। उस वक्त ये एनर्जी को क्या करता है? लूज करता है। लेकिन वो जो एनर्जी है, वो जो हमारी एनर्जी है ये वाली, वो एक जो है सिंगल बैंड में होती है। केवल वो एक सिंगल बैंड में। ये जो एनर्जी है ये हमारी किस में है? सिंगल बैंड में केवल। लेकिन अगर मैं इसके अंदर, इसके अक्रॉस कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा दूं, अगर इस एनर्जी के अक्रॉस, या इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, लेकिन अगर मैं कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लगा देता हूँ, तो ये जो सिंगल बैंड है, ये सिंगल बैंड जो है हमारी, ये सिंगल बैंड जो है ये अलग अलग 3 डिफरेंट कलर्स में टूट जाती है। टूट जाती है। उसको हम बोलते हैं जीमन इफेक्ट। ये जो है हमारा एस्ट्रोफिजिक्स में भी आता है। दूसरा क्या है कि जितनी भी चिड़िया वगैरह होती हैं वो अपने घर का पता लगाती हैं कि कहाँ वो उड़ के कहीं और जाती हैं। अगर हम
लेकिन वो कितनी दूर भी चले जाएं, लेकिन वो अपने घर का डायरेक्शन नहीं भूलती हैं। क्यों? ड्यू टू द जीमन इफेक्ट, ड्यू टू द जीमन इफेक्ट। और एस्ट्रोफिजिक्स में भी है कि जैसे कि सन के चारों तरफ जितनी भी प्लेनेट हैं, तो जिसके अकॉर्डिंग उनके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग हम ये भी जान सकते हैं कि जीमन इफेक्ट के द्वारा कि वो जो है कौन कौन से उनके अंदर कौन कौन से डिफरेंट कलर के मैग्नेटिक फील्ड है। ये भी कौन बताता है हमको? जीमन इफेक्ट। और तीसरा हमारा क्या है? स्टार इफेक्ट। तीसरा हमारा क्या है? स्टार इफेक्ट। तीसरा हमारा है स्टार इफेक्ट। स्टार इफेक्ट। स्टार इफेक्ट। असल में स्टार इफेक्ट में क्या था? जीमन सेम चीज वही है जो हमारे जीमन में है, जो ही हमारे जीमन इफेक्ट में है। ये सेम चीज हमारी किस में है? जीमन इफेक्ट में है। और ये जीमन इफेक्ट का जो साइंटिस्ट का नाम है, ये साइंटिस्ट का नाम था पीटर जीमन। इसमें बताया था इसने 20th सेंचुरी में फिजिसिस्ट था ये, ऑफ नीदरलैंड, और नोबल प्राइज विनर था ये। नोबल प्राइज विनर। अब फर्क ये था कि स्टार इफेक्ट में और जीमन इफेक्ट में कि जीमन इफेक्ट के लिए हमने लिया था मैग्नेटिक फील्ड, और स्टार इफेक्ट में हमने लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम चीज वही रहेगी। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द स्टार इफेक्ट और जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट में हमने लिया था मैग्नेटिक फील्ड और स्टार इफेक्ट में हमने लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड। बाकी सब चीज़ वही रहेगी, ठीक है। और इसके रिलेटेड कोई और भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। मैं अपना नाम और नंबर भी लिखा देता हूँ। नाम तो आप लोगों को अब तक पता ही चल गया होगा, सतीश सिंह। मोबाइल नंबर 9773588960 फॉर 11th and 12th BSc एंड कोई भी स्टूडेंट पढ़ना चाहे तो MSc इन केमिस्ट्री। मोबाइल नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो भी लोग मुझको कॉल कर सकते हैं। कोई शक